मेरी कोशिश है कि आपको मीडिया के छात्र होने के नाते मीडिया के बारे में अवेयर करूं। मीडिया आपको क्या दिखा रहा है, क्या समझा रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है, मीडिया करता क्या है, खासकर भारत की मीडिया। वैसे दुनिया भर में ऐसा होता रहा है, लेकिन जो भारत की मीडिया है वो ठीक उस तरह की मीडिया है जब 60 के दशक में अमेरिका और दुनिया भर के दूसरे देशों की मीडिया थी। आज मीडिया की पाठशाला में हम आपको ले चलते हैं और इससे आपको बताएंगे कि खबरों को देखने का आपका तरीका क्या होना चाहिए और सच कैसे पता चले, झूठ कैसे पता चले। आज नए संसद का उद्घाटन हो रहा है, कल 28 तारीख को होगा। विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, सत्ता पक्ष उस पर हमला कर रहे हैं। अब सोचिए मीडिया की इसमें क्या भूमिका है। आप सब जानते हैं 2014 के बाद मीडिया की क्या भूमिका है, और खासकर जब इस देश में सवर्ण नेता हों या सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हों तब भूमिका क्या होती है। इस देश में आप मान लीजिए कि अगर आज प्रधानमंत्री लालू यादव होती या अखिलेश यादव होती या मायावती की पार्टी होती या कोई SC ST OBC का प्रधानमंत्री होता तो मीडिया कैसे खबर दिखाती। अगर सारा विपक्ष एकजुट होता और कहता कि प्रधानमंत्री का उद्घाटन करना ठीक नहीं है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही करना चाहिए, तो अब तक मीडिया इन तमाम नेताओं को आदिवासी विरोधी घोषित कर देती और कहती कि ये प्रधानमंत्री जिद्दी हैं, इनको लोकतंत्र की परवाह नहीं है, विपक्ष की परवाह नहीं है। लेकिन वही मीडिया जब बीजेपी का हालत है, और एक और बात बता दूं, बीजेपी के सामने तमाम जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है, अगर बीजेपी के विरोध में है तो ये मीडिया उतनी ही दुश्मन है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन थोड़ा बीच बीच में दिखाएंगे तो मीडिया तब दिखाती है। आज मीडिया क्या दिखा रही है कि विपक्ष जो है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, डेमोक्रेसी नहीं मानती है, संविधान नहीं मानती है, विजय चौक से बहस कर रहे हैं लोग। तो ये है मीडिया की हकीकत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में टीवी अखबार ने मायावती, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकास का काम किया, सड़कें किसने बनवाई, स्कूलें किसने बनवाई, अस्पताल किसने बनवाए, यहाँ तक कि मीडिया वालों को जमीनें किसने दी नोएडा में, अखिलेश यादव जिन्होंने न जाने यश भारती पुरस्कार जैसे अवार्ड दिए मीडिया वालों को, फ्री में घर दिया, लालू यादव। एक दिन शरद जी का निधन हुआ था, मैं भी वहाँ था, तो सुकेश हैं, सुकेश रंजन न्यूज़ 24, पंकज झा हैं, अभी ABP TV9 में है शायद, विकास झा थे, मेरे अच्छे दोस्त हैं विकास झा, हमने उनके साथ काम भी किया है। ये लोग कहने लगे कि लालू यादव को इतना हम लोगों ने ख़राब तरीके से उनकी खबरें चलाते थे, लेकिन उन्होंने कभी धमकी नहीं दी। सुकेश रंजन ने तो यहाँ तक एक अनुभव सुनाया कि एक बार किसी ने उनको कहा कि भैया आप लालू जी के बारे में इतनी खबरें चलाते हैं, सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। तो सोचिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोचिए कि इस देश में पत्रकारों ने कैसे बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम किया और उनके ही नज़रों में उनके ही नेताओं को चोर घोषित कर दिया। और ये सब मीडिया नहीं है, ये चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग हैं भारत में, वो जाति के हिसाब से फैसले करते हैं। जाति का पुलिस, जाति का दरोगा, जाति का इंस्पेक्टर, जाति का जज, जाति का मंत्री, जाति का प्रधानमंत्री, जाति की पार्टी, तो जाति का पत्रकार। अब विडंबना यह है कि इस देश के 90-95% कम्युनिटी के पास अपना पत्रकार ही नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है। और ये डाइवर्सिटी कैसे आएगी? रिजर्वेशन से। तो जब तक SC ST OBC के पत्रकार नहीं होंगे, अब गिने चुने 2-4 हो गए हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हो गया तो लोग काउंटर कर रहे हैं, उस कम्युनिटी की खबर भी दिखा रहे हैं। तो अगर नया संसद बनता, जैसे मायावती जी, सोचिए एकदम जीवंत उदाहरण, लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोला गरीब बच्चों के लिए, मीडिया ने उसकी जगहसाई की। मायावती जी ने नोएडा को सबसे खूबसूरत शहर बनाया, लखनऊ को सबसे खूबसूरत शहर बनाया। मीडिया की क्या भूमिका थी? तो इस देश में SC ST OBC के नेता या किसान जातियों के नेता, चौधरी चरण सिंह का तो टैग लाइन है, वो कहते थे कि अगर मीडिया मुझे अच्छा कहे तो समझो कि मैं तुमसे कट गया हूं किसानों से, और मीडिया मुझे खराब कहे तो समझो कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। मान्यवर साहब तो कहते थे मनी मीडिया और माफिया। तो ये स्थिति है इस देश की, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि टीवी अखबार आपको, मैल्कम क्या कहते हैं कि टीवी अखबार में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। तो इस देश में जब भी आप टीवी अखबार देखिए तो पत्रकार किस जाति का है, संपादक किस जाति का है, उस चैनल का मालिक किस जाति का है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है।
और भारत में तो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन सबको जब आप जाति के हिसाब से चेक करेंगे तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देगा। एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं। मीडिया में भी एसपी सिंह एक्सेप्शनल थे, राजपूत समाज से थे। जब कांसी राम साहब और उस समय के जो बाद में स्टार रिपोर्टर बने, अभी भी सत्य हिंदी चलाते हैं, आशुतोष के बीच वो विवाद हुआ और तमाम पत्रकारों ने इसे जाति का मुद्दा बना दिया, तो आशुतोष एसपी सिंह ने हाथ खींच लिया, कहा कि नहीं, अब मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं हूं क्योंकि ये प्रोटेस्ट जातिवादी हो गया है। तो एसपी सिंह रहे, राजनीति में बीपी सिंह, अर्जुन सिंह रहे, उस जाति से पढ़े, तो एक्सेप्शनल होता है। लेकिन मैं बहुसंख्यकता की बात कर रहा हूं। इसलिए इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक मीडिया क्या, हर जगह ही होगा। सोचिए, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, आप कंपेयर कीजिए काम का, लालू यादव का कार्यकाल हो, अभी लालू यादव नीतीश कुमार की सरकार आएगी, जंगल। और एक बात और बता दूं, इस देश के टीवी अखबार को कोई भी बहुजन नेता, गैर बीजेपी नेता नकेल भी नहीं कस सकता है, मैं लिख के दे रहा हूं। पत्रकारिता में वो दम है कि पत्रकार चाहे, टीवी चैनल चाहे, मीडिया चाहे तो आपकी धज्जी उड़ा देगा। बहुजन समाज के नेताओं के साथ कोई मीडिया हाउस, पत्रकार 4.5 साल तक साथ रहता है जब तक एडवर्टीजमेंट लेना है। अब वो नहीं भी देंगे, एडवर्टीजमेंट लेने के बाद भी वो बीच बीच में अपनी खबर, तब पत्रकार ईमानदार हो जाते हैं, तब वो रिपोर्टिंग करते हैं, तब वो बताते। जैसे मान लीजिए कि रिपोर्टिंग भी तब सही कहती कि भैया 19 दल विपक्ष में है, इतना दल, ये परसेप्शन बनाना, विपक्षियों को संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी घोषित कर देना, ये सब डायलॉग है, ये सब परसेप्शन बनाया जा रहा है। जैसे इस देश में धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ किस तरह के माहौल बना दिए जाते हैं, इस देश में दलित आंदोलन करे तो किस तरह से उसको उग्र बता दिया जाता है, आदिवासी आंदोलन करो तो नक्सलवादी बता दिया जाता है, पिछड़ा आंदोलन करे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। कैसे इस देश में मान्यवर साहब दलित नेता है, चंद्रशेखर दलित नेता है, लालू यादव पिछड़ों के नेता है, मुलायम सिंह अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय नेता है, आडवाणी जी राष्ट्रीय नेता है। सोचिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में बीजेपी हो या कांग्रेस हो या ममता बनर्जी हो या नवीन पटनायक हो, ये सब 10%, 15% लीडरशिप पॉलिटिकल समर्थन वाली पार्टी, कम्युनिटी की पार्टी हैं। इस देश में बड़ी पार्टियां जेडीए, जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस, जेएमएम, आपको बता दें करुणानिधि की पार्टी है, डीएमके, ऐसी पार्टियां जो जिसके कैडर वोट बहुत ज़्यादा है, 85%, 90% जिनकी आबादी है। तो ये तभी आपको पता चलेगा जब आपकी कम्युनिटी के पत्रकार होंगे। अब सोचिए किस तरह से ये जो सिंगोल का मुद्दा है, सिंगोल किस खुदाई में मिला, कहाँ मिला, कोई नहीं जानता है। एक अभी जानकार बता रहे हैं कि चोल वंश के जो ब्राह्मण राजा हुआ करते थे, जिस समय ब्राह्मण धर्म को मजबूत किया गया 13वीं शताब्दी तक, बताऊंगा मैं पढ़ के, उस समय की देन है। लेकिन अब हिंदू हिंदू शब्द बोला जा रहा है टीवी अखबार में, जो हैं फिल्मों के जरिए, गाने के जरिए भगवान बना दिए जाते हैं, सभ्यताएं विकसित कर दी जाती। तो जिसका भाई जो, इसलिए कहा जाता है कि जो हिरन है वो जब शिकार की कहानी लिखेगी तो अपना दर्द बयां करेगा, जो शिकारी है वही कहता है कि मैं कितना महान हूं। तो इसको अभी राजेंद्र प्रसाद सिंह जो बड़े इतिहासकार हैं, अभी इस पूरे मामले को कहा जा रहा है कि ये मौर्य वंश में ये छड़ी, ये जो सिंगल है वो दिया गया है। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है। अब सोचिए, हिंदू शब्द किसी भी धर्म ग्रंथ में, गीता, रामायण, महाभारत, उसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तक कि तुलसी दुबे ने भी रामचरितमानस में हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ये हिंदू तो जब डेमोक्रेसी आने लगी, जब जातियों के समूह को एक करना था धर्म के नाम पर, तब हिंदू शब्द आया है, और हम सब हिंदू हैं। तो इस तरह से परसेप्शन की लड़ाई जो है वो मीडिया के जरिए लड़ी जाती है। और सोचिए, आज अखिलेश यादव ने तो नहला पे दहला मार दिया, कहा कि ये सेंगोल जो है वो सत्ता हस्तांतरित का केंद्र है। तो खैर, मैं मीडिया के बारे में आपको जागरूक कर रहा था कि मीडिया जो आपको दिखा रहा है उसका एक अपना स्वार्थ है, और मीडिया बिकाऊ नहीं है इस देश की। मैं फिर कह रहा हूं बार बार आप लोगों को, अगर बिकाऊ होता तो कोई भी पैसा दे के खरीद लेता। इस देश की मीडिया का एक जातीय चरित्र है। जिस जाति के पत्रकार हैं, जिस जाति के मीडिया के मालिक हैं, जिस जाति के संपादक हैं, जिस जाति के रिपोर्टर हैं, उसी जाति के तमाम, चाहे उनका धर्म, उनकी पढ़ाई लिखाई, सारी मीडिया आरक्षण के खिलाफ है। मंडल कमीशन के समय देख लीजिए,
क्योंकि ये सारा भारत का जो भी काम आप देखें ना, तो जाति के हिसाब से देखें तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए भारत के जो मीडिया है आजकल, जो टीवी और अखबार है, वो जो दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आपके घरों में 2 प्रवक्ता है बीजेपी के, एक टीवी और एक अखबार, उससे सावधान रहिए। तो जो टीवी अखबार दिखा रहा है वो खबर नहीं, दरअसल प्रचार है। और ये उनके, चूंकि अब आपको इसका सॉल्यूशन ये है कि आप, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो सबके हाथ में है, कहाँ पत्ता गिर रहा है वहीं से वो रिपोर्ट करेगा कि भैया पत्ता गिर रहा है। सोचिए, इसी खबर को मैं बता रहा हूँ आज जिस तरह से, तो बीजेपी के जैसे नोटबंदी को भी मास्टर स्ट्रोक कहा गया। यही मान लीजिए खिलाड़ियों का धरना है, अगर जाट गुर्जर के हाथ में कोई पत्रकार होता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उनके जजेज होते, तो अभी सुओ मोटो नोटिस ले लेते, मीडिया दिन रात खबर दिखाती, जैसे अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को मीडिया ने दिखाया। तो इस देश में सब कुछ कंट्रोल है सवर्ण समाज के हाथ में, टीवी, अखबार, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। जब तक इसमें डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक सबको मौका नहीं मिलेगा, तब तक। अब जैसे मैं जो कह रहा हूँ, 90% इस देश का SC ST OBC किसान जातियां उस बात से सहमत होगी, लेकिन जो सहमत लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं जानते हैं, या प्रतिक्रिया देने से डरते हैं, या फिर वो बचते हैं। 10% जो असहमत लोग हैं, जिनके हक अधिकार के खिलाफ, जिनके वर्चस्ववाद के खिलाफ, जिनके शोषणकारी नीतियों के खिलाफ मैं बोल रहा हूं, वो उनके पास टीवी, अखबार, मीडिया है, वो वोकल है, वो हवा बनाना जानते हैं। तो इस देश का जो टीवी अखबार है वो मोदी मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है, वो मनु मीडिया है, वो जातिवादी मीडिया है। अब मैं बार बार आपको कह रहा था कि अभी एक नया, जैसे डिजिटल मीडिया पर 10 से 15% बहुजन समाज के लोग आ गए हैं, SC ST OBC के लोगों में, किसान जातियों के लोगों में जागरूकता आ रही है, उन्होंने टीवी अखबार बंद कर दिया। अब मीडिया ने इसका काट निकाला है कि देखिए ये हमारा टीवी अखबार देख नहीं रहे हैं, तो उन्होंने काट निकाला कि इनके नेताओं को जगह दिया जाए, इनके प्लेटफॉर्म पे। अब जगह देते हैं लेकिन बोलने नहीं देते हैं। 32 दांत के बीच एक जीभ वाली कहावत है, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि ताकि उसका समाज इनके साथ जुड़ा रहे। लेकिन लड़ाई नौकरी की है कि हमारा संपादक हो, एंकर हो, रिपोर्टर हो। तो टीवी अखबार, अगर आप SC ST OBC या किसान जातियों से हैं और अगर आप टीवी अखबार देख रहे हैं, तो आप अपने हक अधिकार के खिलाफ अपने माइंड को तैयार कर रहे हैं, मतलब अपने पैर पर आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि इसका रास्ता क्या है, तो रास्ता यही है, अगर आप SC ST OBC किसान जातियों से हैं तो किताब पढ़ें, इतिहास पढ़ें, अपने समाज के लोगों को पढ़ें, इंटरनेशनल खबरें देख सकते हैं, उनका पैरामीटर्स क्या होता है। ये लोग रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये लोग हवा बना रहे हैं। और ये रिपोर्टिंग तब शुरू हो जाएगी अगर यही गैर बीजेपी की सरकार आ जाए, गैर मोदी जी की सरकार आ जाए। और शानदार रिपोर्टिंग तब शुरू होगी, 100% रिपोर्टिंग तब शुरू होगी जब कोई SC ST OBC का दल, JMM, JDU या DMK या RJD, ऐसी पार्टियों, सपा, बसपा, ऐसी पार्टियों की सरकार आ जाए, तब निर्दयी रूप से ईमानदार रिपोर्टिंग शुरू होगी, और उसकी वजह भी जाती है। तो ये पूरी, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण, मेरा पाठशाला आपको सही लगा, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता करने का मतलब होता है उस देश के संवैधानिक दायरे में रहकर, उस देश के नागरिकों के हक अधिकार के पक्ष में सरकार से सवाल करना पत्रकारिता है। सरकार की वाहवाही करना चापलूसी है। लेकिन यहां दोनों नहीं हो रहा है, न सरकार की वाहवाही हो रही है, न सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। यहां जातीय हितों का संरक्षण हो रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।